हमारे गार्डन में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो सालों साल लगे हुए हैं, जैसे आम, अमरूद, अनार, पपीता, नींबू के 2-3 वैरायटी भी है। तो चलिए आज भी मैं कुछ कटिंग से अपने कुछ पौधे मैं तैयार करने वाली हूँ, आप लोग के साथ वो शेयर करूँगी। अपने नर्सरी भी मैं विज़िट की थी, वहाँ से भी कुछ पौधे लाई हूँ। तो चलिए बने रहिए। तो हमेशा तो उपलब्ध रहता है हमारे आसपास, कटिंग से पौधे लगाने की कोशिश करती हूँ जो हमारे आसपास उपलब्ध रहते हैं। आप कहीं से भी अपना कटिंग जुगाड़ कर सकते हैं। फ्री के कटिंग तो मेरे आसपास मिल ही जाते हैं, आपके भी आसपास मिल ही जाएंगे। मेरे दोस्तों से आप मंगवा सकते हैं। कहीं भी आप अगर घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं, तो वहाँ से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिसकी कटिंग हम लगा सकते हैं, आसानी से वो ग्रो हो जाता है। तो मैं बता दूं, मैं आज कनेर, यहाँ पे हिबिस्कस के 2-3 प्लांट मैं कटिंग से ग्रो करने वाली हूँ। और मैं ये कटिंग अपने फ्रेंड से लाई हूँ। जो हार्ड थोड़ी सी ब्रांचेस होती है, थोड़ी सी हार्ड पेंसिल के जैसा, उस तरह का कटिंग हमको लेना पड़ता है इसके ग्रो करने के लिए, पौधों को ग्रो करने के लिए। मैंने इस तरह की कटिंग मैंने ले ली है, कनेर की मैंने ली है और बहुत सारे की लगाई भी हुई हूँ। नीचे भी कुछ मैंने लगाई हुई हूँ मिट्टी में। और ये मैं टेरेस पर जो यूज़ एंड थ्रो जो ग्लासेस होती हैं, उन सब में मैं इन 4-5 कटिंग को मैं अभी लगाने वाली हूँ। और जिसके लिए मैं भुरभुरी मिट्टी तैयार की हूँ, उसके लिए मैंने बालू की संख्या मैंने ज़्यादा ली है। और जो मेरा गार्डन सॉइल था उसी से मैंने ये मिक्सर बनाया है। थोड़ी बहुत मैंने इसमें फंगीसाइड दे दिया, क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ मेरे टेरेस में, मेरे पॉट के आसपास कुछ चींटियाँ भी आ रही है, तो इसलिए मैंने फंगीसाइड का भी यूज़ की हूँ। और इस तरह से मेरे 4 कटिंग इस ग्लास में मैंने तैयार कर लिए हैं। और आसपास भी प्लांटर में मैंने कुछ कटिंग लगाई हुई है। और इधर देखिए, मैंने मैंडेविला का प्लांट लाई हूँ नर्सरी से। और देखिए ये फूल भी इसमें खिले हुए थे, लेकिन अभी मैं लगाने के समय देख रही हूँ झड़ गया। मुझे ये 50 का ये प्लांट मिला नर्सरी में। मुझे लगा ये स्वस्थ है, तो देखती हूँ, लेकिन कुछ पत्तियाँ लेकिन इसकी पीली पड़ गई थी। पता नहीं आगे चलकर क्या होगा, तो इसे मैं अभी लगाने वाली हूँ। तो चलिए इसको रिपोर्ट कर देती हूँ और आप भी मेरे साथ बने रहिए। मैं मिट्टी कैसे तैयार करती हूँ और किस तरह का मैं पॉट चॉइस की हूँ, मैं सारी डिटेल्स आपको देती रहूँगी। बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, मैं हूँ अनन्या, अनन्यास कॉर्नर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो ये प्लांट मुझे देखने में तो स्वस्थ लगा था, एक दिन हो गया इस प्लांट को लाते हुए। और मैं आज यहाँ पड़ी हुई हूँ सवेरे से। कटिंग मैंने लगाने के बाद फिर ये टेरेस में ये मैं प्लांटर भी तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने एक प्लांटर ले लिया है। मेरे पास देखिए ये वर्मी कंपोस्ट था, उसे मैं ली हूँ। मैं फंगीसाइड ली हूँ। मैं अपना जो गार्डन सॉइल था उसे भी ले ली हूँ। और साथ में जो मेरे पास चाय पत्ती रहती है ना सूखी हुई, उसे भी मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो मैंने इस तरह से मिट्टी का पॉट ही इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ये फूलों वाले पौधे हैं। और मिट्टी का पॉट ये अच्छा होगा इधर से उधर हैंडल करने में, क्योंकि जो मेरे पास प्लास्टिक वाले पॉट है वो बहुत अभी काफ़ी दिन हो गया है, कभी भी वो टूट सकता है। तो मैं ये मिट्टी का पॉट ही अभी इसके लिए सेलेक्ट की हूँ। तो चलिए इसको पहले मैं काट के हटा देती हूँ और मिट्टी भी तैयार कर लेती हूँ। तो इस तरह से अगर आप मिट्टियाँ तैयार करेंगे गार्डन सॉइल के साथ रेत आपको ज़रूर मिलाना है। ये देखिए ये चाय पत्तियाँ हैं, जो सूखी हुई चाय पत्ती मेरे पास रहती है, वही चाय पत्ती मैं यूज़ करती हूँ। और इसके लिए कोई डिटेल्स, कोई रूल रेगुलेशन, इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि आपको इसी अनुपात में ही, रेशियो में ही लेना है। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसी रेशियो में लेना है, लेकिन हाँ, बालू की मात्रा आप ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये टेरेस में रहती है और ये चूँकि पॉट में रहती है, तो इसलिए बालू की मात्रा पे ये अच्छा रहता है देने में। और ये देखिए मैंने फंगीसाइड भी मैंने दे दिया, क्योंकि मैंने कहा मेरे पॉट के चारों तरफ मैं अभी देख रही हूँ चींटियाँ लग रही है, और बारिश का पानी भी जमा हो रहा है, तो चींटियाँ भी आ जाती हैं। और चींटियाँ आने से क्या होता है ना, इस तरह के फंगीसाइड यूज़ करना होता है, नहीं तो इससे मिलीबग का अटैक बहुत जल्दी हो जाता है। और इस रेनी सीजन में इन सब बातों को ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि प्लांटर में हमारा पानी रुक न जाए। तो और नीचे वाले जो होल है ना, इसे भी मैं कवर कर रही हूँ। देखिए इस तरह से आपके पास जो भी ठेकरी होगा मिट्टी का, जो भी ठेकरी आपको मिल सकता है, ईंटे का, पत्थर का, जो भी होता है ना, उससे आपको ये होल बंद कर देना होता है।
इससे क्या होता है ना, वहाँ से मिट्टी निकलेगी नहीं और जो हमारा पॉट में जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकल जाएगा। लेकिन जितनी पानी मिट्टी सोखने वाली होती है वो तो रह जाएगा और एक्सेस जो पानी होगा वो अनायास से नीचे से जो होल के आसपास जो हमने कवर कर दिया उसके आसपास ही वो पानी बह जाएगा। मिट्टी नहीं धुलेगी। मिट्टी ना धुले इसलिए उस बड़े वाले होल को इस तरह से कवर कर दिया जाता है, क्योंकि मिट्टी रहती है, खाद रहती है, तो धुल जाता है ना, इसीलिए। तो इस तरह से मैंने मिट्टियाँ भी तैयार करके इसमें भर दिया है और अब बारी है इसको रिमूव करने की। तो चलिए इसे रिमूव भी कर लेते हैं। मैंडेविला का एक बात है, इसमें कई सारे कलर होते हैं, तो मुझे भी इच्छा थी बैगनी वाला जो कलर होता है उसे मैं लाऊं, लेकिन मुझे मिला नहीं, तो मैं वाइट मिला तो मैं वाइट ही ले ली। और अब देखिए मैं बताती हूँ, ये मिट्टियाँ होती है ना, ये बहुत ही टाइट मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, तो इसे थोड़ा सा तो रिमूव करना ही पड़ेगा। नर्सरी वाला जो मिट्टी होता है, ये देखिए इस तरह का जो मिट्टी होता है ना, ये लेकिन अगर हम इस मिट्टी को अगर पॉट में ऐसे ही रख दें, ये लेकिन ठीक नहीं होगा हमारे प्लांट के लिए, इसका डेवलपमेंट नहीं होगा ठीक से। इसलिए इस मिट्टी को, चिकनी वाली मिट्टी को थोड़ा बहुत हल्के हाथों से हटाना ही पड़ेगा, रूट डैमेज ना हो इस तरह से लेना पड़ेगा। और क्योंकि वो लोग हस्क भी यूज़ करते हैं, तो इसमें थोड़ी बहुत मुझे हस्क दिख रही है, तो इसलिए मैं उसे भी रिमूव कर रही हूँ। और चिकनी वाली जो मिट्टी है थोड़ी बहुत हल्की हाथों से मैं रिमूव करने की कोशिश कर रही हूँ, जो ये प्लांट डैमेज ना हो जाए, इसके रूट डैमेज ना हो जाए। और इस तरह से मेरे देखिए इस तरह से ये निकल गया और अब मैं इसे रख दूँगी। और इसमें लगाने के बाद 2, 4, 5 दिन सीज़न देखकर, अभी चूँकि रेनी सीज़न है तो अभी तो पानी बरसेगा ही, तो फिर भी मैं इसे शेडी रे में रखूँगी जिसमें ज़्यादा पानी ना हो। और अब मैं इसे एक्स्ट्रा मिट्टी से इसे फिलअप कर रही हूँ। तो इस तरह से फिलअप करने के बाद थोड़ा सा दबा भी देना पड़ेगा, भीतर एयर होल पॉकेट ना बन जाए, इसलिए थोड़ा हल्के हाथों से दबा देना पड़ेगा। एयर पॉकेट लेकिन उस रूट को डैमेज कर सकता है। जब भी हम लोग पानी देंगे वो एक्सेस पानी वहाँ चला जाएगा और रूट को डैमेज करेगा, इसलिए एयर पॉकेट न बने, इसलिए थोड़ा सा इस तरह से हल्के हाथों से दबा देना बहुत ज़रूरी है। कोई भी प्लांट आप लगाएं तो इस तरह से दबा देना है मिट्टी को। और अब मैं इसे थोड़ी सी ऊपर टाइट करके बांध दूंगी और ये मेरा रिपोर्टिंग तो हो गया। अब मैं इसमें पानी भी भर के दे दूंगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर मुझे बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो, और मेरे जितने भी पुराने व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से बने रहिए, मेरा साथ दीजिए। नए वीडियो में लाती रहती हूँ। एक नए वीडियो में बहुत जल्द मिलूँगी। और मैं देखिए इसमें पानी भी भर के दे दी हूँ। बहुत जल्द आ रही हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और खूब कटिंग लगाएं, क्योंकि ये बरसात का सीज़न है।